मैं अनिल कुमार आदर्श कोचिंग क्लासेस महाराजगंज के इस प्लेटफॉर्म पे जो है आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम रीजनिंग के एक टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। वो टॉपिक है घड़ी से रिलेटेड, घड़ी से संबंधित। इसके पिछले क्लास में हमने आपको बताया था कि जब दो सुइयां एक दूसरे से मिलती हैं तो उनके बीच का कोण क्या होगा। इसके बारे में इसके ठीक पिछले क्लास में हमने इस एक वीडियो बनाया है, उसको आप देख सकते हैं। और आज हम पढ़ेंगे कि जब दो सुइयां एक दूसरे के विपरीत होती हैं, जब दो सुइयां एक दूसरे के विपरीत होती हैं तो उनके बीच का कोण क्या होगा। यानी एक दूसरे के विपरीत होती हैं तो उनके बीच का कोण क्या होगा। देखिए, जैसे मान लीजिए घड़ी है, ये आपका घड़ी है, तो घड़ी आपका है यहाँ पे 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11 ये घड़ी है। मेरा टॉपिक यह है कि जब दो सुइयां एक दूसरे के विपरीत होती हैं तो उनके बीच का कोण क्या होगा। सपोज दैट यहाँ पे अगर घंटे की सुई है तो मिनट की सुई क्या होगी, 6 पे होगी। तो यहाँ पे एक दूसरे के ये सुइयां क्या है, विपरीत। देखिए, तो यहाँ मैंने बताया कि जब दो सुइयां एक दूसरे के विपरीत होती हैं तो उनके बीच का कोण क्या होगा। जैसे सपोज दैट ये आपका 6 है, ठीक 6 बजे जो है दोनों सुइयां क्या होती है, एक दूसरे के विपरीत होती है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि जब दो सुइयां एक दूसरे के विपरीत होती हैं तो एक घंटे में एक दूसरे के विपरीत कितनी बार होती हैं। तो आप कहेंगे एक बार। कैसे, देखिए, अगर हम पूछें कि 1 और 2 के बीच में कब दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होती हैं, 1 और 2 के बीच में कब दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होती हैं, 2 और 3 के बीच में कब दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होती हैं। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि 1 और 2 के बीच में, अगर 1 और 2 के बीच की बात करते हैं तो यहाँ पे ये आपका जो है ये घंटे की सुई और यहाँ पे आपका क्या है, मिनट की सुई। जब घंटे की सुई 1 पे हो तो मिनट की सुई क्या होती है, मूव करती है। मूव करते 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 ये यहाँ पे ऐसे आएगी, तो यहाँ पे जो है ये एक दूसरे के विपरीत होती है, यहाँ पे एक दूसरे के विपरीत होती हैं। तो 1 और 2 के बीच में ये दोनों सुइयां जो हैं एक दूसरे के विपरीत होती हैं। अब यही प्रश्न पूछता है कि कितने बज के कितने मिनट पे दोनों सुइयां जो हैं 1 और 2 के बीच में एक दूसरे के विपरीत कब होती हैं। अब देखिए, तो अगर हम कहते हैं कि 1 घंटे में कितनी बार एक दूसरे के विपरीत होती हैं तो 1 बार। तो 2 घंटे में कितनी बार, 2 बार। 12 घंटे में कितनी बार, तो 11 बार। ये नहीं कहेंगे कि 12 घंटे में 12 बार, 12 घंटे में 11 बार एक दूसरे के विपरीत होती हैं। 24 घंटे में कितनी बार, तो 24 घंटे में आपके कितनी बार, तो 22 बार। 36 घंटे में एक दूसरे के विपरीत कब होती हैं, तो 33 बार। 48 घंटे में एक दूसरे के विपरीत कब होती हैं, कितनी बार होती हैं, तो आप कहते हैं ये 44 बार। ठीक, 12 घंटे में 11 बार एक दूसरे के विपरीत होती हैं, 24 घंटे में 22 बार, 36 घंटे में 33 बार, 48 घंटे में 44 बार। ये भी क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में, 2 के बीच में दोनों सुइयां कब एक दूसरे के विपरीत होती हैं, विपरीत होती हैं। इसका मतलब यह है कब का सेंस होता है, कितने बज के कितने मिनट पे। मैंने पूछा कि 1 और 2 के बीच में। अब मैंने आपको बताया कि यहाँ पे घड़ी है, ये घंटे की सुई है, मिनट की सुई जब चलती है तो यहाँ पे एक दूसरे की स्ट्रेट होती है, सीधी होती है। आपको यही टाइमिंग बताना है कि कितने बज के कितने मिनट। आपको यहाँ से तो पता चल रहा है कि 1:35 से ऊपर होगा, लेकिन एक्चुअल टाइम क्या होगा।
इसके लिए हम करते क्या है, इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो इसका ट्रिक देखिए। इसका ट्रिक क्या होता है, इसका ट्रिक ये होता है कि इसके लिए हम बेस मानते हैं, आधार मानते हैं। कब आधार मानते हैं, जब एक दूसरे के विपरीत पूछता है तब, या एक दूसरे से 180 डिग्री का कोण बनाती है तब। अब देखिए इसका हम आधार मानते हैं, तो आधार क्या मानते हैं, बेस क्या मानते हैं, 6। अब क्या करते हैं, यहाँ पे कह रहा है कि जब दोनों सुइयां एक दूसरे के यानी 1:कितने पे दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होती है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम बात करते हैं कि ये इसको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे एक ट्रिक का यूज करते हैं। ये 60/11, ये आपको हमेशा याद करना है। 60/11 में अब करना क्या होता है, पूछ रहा है कि 1 और 2 के बीच में, यहाँ से हम देखेंगे कितने स्टेप यहाँ पे चलेंगे, कितने कदम हमको यहाँ पे 1 तक चलने में, मतलब 1 तक पहुँचने में हमको कितने कदम चलना पड़ेगा। तो देख लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7, कितने कदम, 7। आपको 7 से गुणा कर देना है। जब गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 420/11। अब क्या करेंगे, भाग देंगे। 11 33, उसके बाद जो है 9, 11/88, उसके बाद 2, यहाँ पे हो जाएगा 11, यानी 38 सही 2/11 मिनट। ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, मिनट हो जाएगा। कह रहा है 1 और 2 के बीच में कब दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होती हैं, या कब जो है 180 डिग्री का कोण बनाती हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा 1:38 सही 2/11 मिनट। 1:38 सही 2/11 मिनट पे दोनों सुइयां जो है एक दूसरे के विपरीत होंगी, या एक दूसरे से 180 डिग्री का कोण बनाती हैं। अब देखिए एक और क्वेश्चन देख लीजिए। अगर हमने क्वेश्चन कहा कि 4 और 5 के बीच में कब दोनों सुइयां एक दूसरे से 180 डिग्री का कोण बनाती हैं, 4 और 5 के बीच में, 4 और 5 के बीच में कब दोनों सुइयां एक दूसरे से 180 डिग्री का कोण बनाती हैं, 180 डिग्री का कोण बनाती हैं। ठीक है। अब देखिए क्या कहते हैं, इसके लिए वही सेम प्रोसेस है। कह रहा है 4 और 5 के बीच में, इसका मतलब यह है कि आपका जो टाइमिंग होगा ये होगा, ये 4 होगा और यहाँ से 5 है, तो ये 5 है, यानी ये 4 बज रहा है। तो जब ये मिनट की सुई जो है यहाँ से जब टर्न होगी, तो ऐसे जाते ये यहाँ पे एक दूसरे के विपरीत होंगी। कहाँ होंगी, यहाँ पे एक दूसरे के विपरीत होंगी, और यही आपका एक्चुअल टाइम होगा। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, एक दूसरे के विपरीत तो हो रही है, आप देख रहे हैं कि 50 से ऊपर है, लेकिन एक्चुअल टाइम क्या होगा। इसके लिए करते क्या है, सेम वही चीज करेंगे। इसमें बेस क्या लेंगे, बेस हम लेंगे 60/11। बेस क्या लेंगे, 60/11। अब 60/11 में कितने का गुणा करना है, तो ये देखिएगा 4 की बात कर रहा है, जो पहला घंटा होता है उसी को लेते हैं। 4 और 5 तो पहले घंटे को ही चेक करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने स्टेप चलना आपको, 10। इसमें 10 का गुणा कर दीजिए, और कुछ नहीं करना है। आपका ये हो जाएगा 600/11। अब इसको भाग देंगे तो 11 पचे 55, फिर आपका 50, 11 चौक 44, 6/11। ये आपका क्या होगा, मिनट होगा। क्या होगा, मिनट होगा। तो जब ये मिनट हो गया तो आपका आंसर क्या हो गया, 4:54 सही 6/11 मिनट पर दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी, या 180 डिग्री का कोण बनाएंगी। तो ये आपको समझ में आया होगा। और आप जो है इसके बाद जो है मैं आप लोगों को बताऊंगा अगले क्लास में कि जब दो सुइयां एक दूसरे से 90 डिग्री का कोण बनाती हैं तो इनके बीच का कोण क्या होगा। इस टॉपिक के बारे में अगले क्लास में हम बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, नमस्कार।